हरवो ज्ञानसिद्धं तपस्सिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढ यतीश्वरम्। प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद घन गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणिपात समर्पित करते हुए इस मंदिर के अधिष्ठात्री देवता आशुतोष भगवान शंकर के चरणों में भी अनंत अनंत वंदना समर्पित करते हुए शास्त्रों में और वेदों में बीहम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरम किंचिदस्ति। मनुष्य शरीर से बढ़कर प्रपंच में दूसरा कोई शरीर इतना श्रेष्ठ और ज्येष्ठ नहीं है जिनके द्वारा साधक को या मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो सके। अतएव मनुष्य का परम कर्तव्य जो भगवत प्राप्ति है उस हेतु उपस्थित सभी माताओं एवं सज्जनों के पवित्र अंतःकरण में नित्य वर्तमान परमात्मा को भी अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए प्रिय सज्जनों, आज 6वां दिन है। कार्यक्रम चलते हुए आज प्रत्येक दिवस एक एक विशिष्ट विषयों के ऊपर चर्चा हो रही है। आज हिंदवी राज्य संस्थापना के परम आचार्य समर्थ रामदास महास्वामी जी के द्वारा निर्मित मनाचे श्लोक के ऊपर आज प्रवचन होने वाला है। मनाचे श्लोक बड़ा सुंदर शब्द है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तुलसीदास जी बोलते हैं कि दूसरों को उपदेश देने में बड़ा आनंद आता है, यदि स्वयं को चलना हो तो बड़ा कठिन होता है। जब तक साधक को या व्यक्ति को मनुष्य को अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वह सद्गति को प्राप्त हो ही नहीं सकता, प्रश्न ही नहीं है। क्षमार्थम सर्वशास्त्राणि, शास्त्रों में कहा गया है जितने भी साधना शास्त्रों में बताई गई है वो केवल मन के लिए है। मन मतंग माने नहीं, चले सुरति का संग, दीन माओ तक क्या करे, अंकुश नहीं है हाथ। किसी कवि ने कहा यदि सारथी ठीक न हो तो घोड़े तो बात सुनती नहीं है।
अतएव कठोपनिषद में शरीरम रथमेव तु बुद्धि तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। शरीर ही रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। और जिस सारथी के हाथ में बराबर लगाम ना हो, घोड़े बराबर नहीं चल सकेंगे, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे, आप दुखी होंगे। इसीलिए शास्त्र कहता है मन को अपने वश में रखने के लिए प्रयत्न करो, मन को समझाओ। ये मनीराम बता बड़ा बड़ा उटपट है, सुनता नहीं, सुनने पर भी समझता नहीं, समझने पर भी करता नहीं। इसीलिए ये मन ही सुख और दुख के लिए, बंधन और मोक्ष के लिए परम कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधाय विषयासक्ता मुक्तम निर्विषय स्मृतः। शास्त्र में कहा गया है ये मन ही बंधन कारण है। यदि मनमुखी मनुष्य हो जाए तो बंधित हो जाता है, गुरुमुखी या शास्त्रमुखी मनुष्य हो जाए वो तो मुक्त होता है। अतएव शास्त्र में कहा गया श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति नराः, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। नर और वानर में क्या अंतर है? यही तो अंतर है। लोग बहुत लोग बोलते हैं ऐसा क्यों बोले? अरे मन में आया बोले, बड़े आराम से बोलते हैं। मन में आया बोले, ऐसा क्यों खाया? अरे खाने जैसा हो गया तो खा लिया। वहां क्यों गया? जाना होना हो तो मन में आया तो हम गए। अरे पागल है क्या? मन जैसे चलना है तो मरकट होता है। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। जैसे मन के अनुसार चलने वाले जो लोग होते हैं, मन चले, उनको वानर बोला गया है। वो मनुष्य नहीं है, नर नहीं है। नर उनको कहा गया है श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति नराः। जैसे शास्त्र जैसे कहता है, वेद जैसे कहते हैं, महाभाव जैसे कहते हैं, नीति शास्त्र धर्म शास्त्र के अनुसार जो चलते हैं, अपने जीवन को ढालते हैं, ऐसे लोगों को ही नर बोलते हैं। जैसे मन बोलता है, जैसे मन सोचता है, जैसे मन कहता है, वैसे चलने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बंदर बोलते हैं, बंदर बोलते हैं। तो इसीलिए सब शास्त्रों का ये नियम है। सभी साधनाएं इसलिए बताए गए हैं कि आप भाई अपने मन को वश में रखो। लेकिन मन वश आने वाला ये नहीं है इतना। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन वायुरिव सुदुष्करम। स्वयं अर्जुन बोलता है। अर्जुन सामान्य नहीं है। ऐसे तप करके भगवान के द्वारा पाशुपशास्त्र प्राप्त किया हुआ आदमी, ऐसे बलाढ्य तपस्वी जैसे भगवान को जो प्राप्त करने वाला आदमी अपने मन को अपने काबू में रखने के लिए असंभव बोलता है। कितना कठिन होगा मन को अपने वश में रखना। आप भगवान को वश में कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मन को वश में नहीं करना बड़ा कठिन है। अतएव श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ को बोलते हैं अप्यब्धिपाना सुमेरुन उन्मूलनादपि हे साधो विषमच्चित्त निग्रह। हे सद्गुरु रामचंद्र बोलते हैं वशिष्ठ को अप्यब्धिपाना, यदि सब सारे समुद्र को पीने के लिए आप बोले मैं पी लूंगा, लेकिन कोई अगस्त्य ऋषि ने पी लिया, क्योंकि वातापी जो राक्षस उसमें छिप गए थे, साधु संतों को त्रास देना और जाके समुद्र में डूबे रहना, रात में आना दिन में अंदर रहना, कौन मारे उसको? सब साधु लोग संत लोग जा करके प्रार्थना की महाराज इसको मारे कैसे? ये जल में रहता है। ऐसा क्या? मैं जल पी डालूंगा, मारो। महाराज जल पी डाले, फिर भाई पंचायती हो गई, पानी कहां से आया? ठीक है मैं उतरूंगा, फिर पानी भर जाए। इसलिए समुद्र का पानी खारा होगा। मैंने कहने के मेरा मतलब ये है,
पी भी सकते हैं, कितनी शक्ति है। हमको लोटा एक घड़ा एक 2-4 लीटर पीना हो तो कैसे भी हो जाता है, दिन में पीते नहीं है, तो एक समुद्र को पीना है नहीं असंभव, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए वो कहा कि रामचंद्र जी अप्यर्थी पाना, समुद्र को मैं पी सकता, सुमेरु उन्मूलनादपि, सुमेरु पर्वत को कनिष्ठांगुल में उठा करके खड़े कर दो, ये भी कर सकता हूं। हमारे कन्हैया ने किया ना, कन्हैया किया ना, कर सकते हैं। लेकिन हे साधो विषम चित्त निग्रह, सारी जो संचार होने वाली वायु को एक कपड़े में बांध रखो तो बांध रखूंगा, लेकिन ये मन को रोकना इतना कठिन है, इतना कठिन है। जो नहीं बोलते हैं ना पहले वो करता है मन, बड़ा विचित्र है। जिसको हम मना करेंगे वो पहले करेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आप आते अंदर आते समय में बाएं तरफ एक सामान रखा है, देखा है कोई किसी ने? नहीं देखा है ना? अरे बाएं तरफ आने वाले को बाएं तरफ एक सामान रखे हैं, कोई देखे नहीं है, जरूरत ही नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, आप जाते समय देखना नहीं, मुझे मालूम है बिना देखे आप जाएंगे नहीं, तिरछी आंख से तो देखेंगे। महाराज बोले क्या रखा है भैया, हम आते समय देखे नहीं, बिना ऐसे मन का ये स्वभाव है। ये मन का स्वभाव है, जो नहीं है वो करता है, जो है वो नहीं करता। इसलिए ये माया के द्वारा जन्मित मन का है। हमारे बड़े विद्वान मधुसूदन सरस्वती वो अपने संस्कृत ग्रंथ में बोलते हैं, ये मन का और माया का स्वभाव भाई, जो नहीं बोलते वो करता है, वो करने के बोलते वो नहीं करता है। जैसे उन्होंने दृष्टांत दिया, घट घट इत्यत्र न घटति न मा घट इत्यत्र घटति, संस्कृत में। संस्कृत घट में यानी मिलो, मत मिलो, मिलो और मत मिलो, ये घट माँ घट, घट यानी मिल जाओ। आप अपने ओंठों को बोल दीजिए घटा घट करके, मिलो मिलो, मिलता है क्या? देखिए, घट घाट 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 मिलता ही नहीं। मिलो बोले तो नहीं मिलता, मत घटो बोले, माँ घटो बोले पहले मिल जाता, माँ पहले मिल जाता है। इसलिए संस्कृत कहा घट घट इत्यत्र न घटति, माँ घट इत्यत्र घटति। ये मन है, मन का स्वभाव ऐसा होता है, जो नहीं बोलते हैं वो पहला करता है, जो करो बोलते हैं वो नहीं करता है। आप पूजा पाठ ध्यान जब करने के कितने ही बोलो वो बोलता है। 4 बजे उठता है, अलार्म रखेंगे और फिर सिर को मारेंगे उसको घंटे बजे तक, फिर सो जाएंगे। क्योंकि ये मन का स्वभाव है, ये मन का स्वभाव। इसलिए चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थि बलवत दृढ़म, ये मन का स्वभाव चंचल है, हमेशा अपने जो आत्मा को मतता रहता है, चुप बैठने देता है, दुख देता है, कष्ट देता है ये मन। इसीलिए आप पहले सभी साधन करने वाले लोग साधक होते हैं, तो जब प्रयत्न करते तो पता लगता है मन क्या है, हमारे मन क्या है हमको पता ही नहीं है। वो मन जैसे बोलता है, आप आज करते रहे हैं तो मन की शक्ति मालूम नहीं है। आप मन जो बोलता है उसको नहीं बोलो तब मन क्या है आपको मालूम होता है। 4 बजे उठेंगे बोलो, पता लगता है मन क्या है। शास्त्र को जाना ही बोलो, पता लगता है मन क्या है। इतना जब करना ही बोलो, क्या है मन पता लगता है। और नहीं करना, नहीं करना, आपने नहीं किया, जाना नहीं गया, पिया नहीं पिया। अरे फिर मन जैसे बोले तैसे मन का नौकर है, हम नौकर मन का है। ये मन का नौकर को कभी सुख नहीं होता, नौकर को कभी सुख होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो एक गांव में एक लड़का पैदा हुआ था। लड़का म्हणजे क्या? अवतारी, जिसको बोलते हैं कि ज्ञान होते होते जिसको प्रतिबंध के कारण ज्ञान नहीं हुआ, फिर अगले जन्म होते उसको सिद्धि हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। बच्चा था थोड़े 7-8 साल का, खेलते खेलने में शास्त्र का जो बोलना, खेलने में ध्यान के बारे में बोलना, खेलते खेलते प्रवचन करना देख करके सारे गांव के लोग तो घबरा गए, भाई कोई सिद्ध महापुरुष होते, ऐसा नहीं सामान्य व्यक्ति नहीं है। रोज लोग सुनने के लिए आना,
शाम को बोलता रहता, खेलता रहता, खेलने समय खेलता, बोलने समय बोलता, ध्यान समय ध्यान करता। ये बड़े आश्चर्य हो लोगों को। वो ये समाचार वहां तक पहुंचा राजा साहब तक। श्रीमंत तो कोई अच्छे समाचार मिले, आज टीवी है वो बात दूसरी है। पुराने जमाने में बड़े लोगों के लिए अच्छे समाचार पहुंचने के लिए बहुत समय लेता था। बुरे तो जल्दी पहुंचते हैं, बुरे समाचार जल्दी पहुंचते हैं। अच्छे समाचार के देशाई देशमुख राजाओं तक वहां जाके कौन कहेगा बड़ा समाचार। राजा को बहुत देर से समाचार मिला। हमारे गांव में एक लड़का 7-8 साल का, अरे इतने बुद्धिमान है, होशियार है, शाने है, सभी लोग सुनने के लिए जाते हैं। तो उस बच्चे को बुला के लिया, मंत्री को बोले बुला के लिया। अरे साधारण घर में भगवान गीता ने कहा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो ही जायते। ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट बोलते हैं। योग करते करते जन्म छूट जाए और दूसरे जन्म फिर मिल जाए, ऐसे दूसरे जन्म में जो आते हैं उनको योग भ्रष्ट। हम लोग योग भ्रष्ट नहीं, भोग भ्रष्ट। हम पहला इसलिए हो गया हमारा भोग खत्म नहीं हुआ। दुख भोगने का, जन्म भोगने का, बीमार का भोग भोगने के लिए हम जन्म लिए हैं। योग के लिए हमारा जन्म नहीं है, भोग के लिए। हम सारे सामान्य जीव भोग भ्रष्ट होते हैं, ज्ञानी योग भ्रष्ट होते हैं। आप समझे? इसीलिए बचपन में ही वो योगी होते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, सिद्धार्थ स्वामी को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पैदा होते होते ही ये लोग सिद्ध हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं, क्योंकि वे योग भ्रष्ट है। योग भ्रष्ट। हम पैदा होता होता इस संसार की चिंता करते हैं, वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे वो खाना, ये पीना, क्योंकि हम भोग भ्रष्ट हैं। आश्चर्य हुआ। भेज दिया मंत्री को बुलाने के लिए, भेज दिया तो समाचार मिला उसके घर को। एकदम लहान घर, काही व्यवस्था नाही त्याच्या घरात। आणि तो मंत्री येऊ लागला म्हणजे काय सांगायचं। पुढे पुढे सगळे लोक येणार, राजाचे मंत्री चालू राहिले, तुम्हाला रेडी म्हणजे काय करायचं। तो पोरगा तर बाहेर खेळत होता। आता तो आई वडील काय केलं, त्यांना धरून घेऊन गेला, अंदर ले जाकर के उसको तोड़ साफ करून बस में सलाम भाई मंत्री हो रहा है, उसको बैठा दिए। मंत्री साहब आए, मंत्री साहब आए, छोटा बच्चा है 8 साल का, मंत्री साहब है 60 साल का। ये 8 साल को कहाँ गांठ हो रहा, ये 8 साल का, ये 60 साल का। जब आया बैठे भाई कि मैं मंत्री साहब हूँ, बच्चा बोला ठीक है, क्या बात है। माँ बाप खड़े हैं, मंत्री साहब बैठे हैं, बच्चा भी बैठा है, तो आपको हमारे राजा साहब बुलाए, आपको आना पड़ेगा। बच्चा बोला भाई आपको मैं एक बात पूछूं, जिसके काम जिसके पास रहता है, जिसका काम जिसके पास रहता है उनको जाना चाहिए कि जो काम नहीं तो उनको जाना चाहिए। आप बोलिए। मेरा काम तो तुम्हारा राजा पास नहीं है, तो मैं आने का प्रश्न नहीं। यदि मेरा काम होता तो मैं आता, यदि मेरा काम नहीं तो मैं काय का हूं। यदि तुम्हारा राजा का काम हो तो उनको आने के लिए बोलो। मंत्री बोला ये उठपटंग मालूम हो। दूसरी बात बोला, मैं दूसरी बात पूछूं क्या? पूछो। अच्छा, मालिक के पास नौकर जाना कि नौकर के पास मालिक जाना? साहेब मालिक के पास नौकर जाना पड़ता है, ठीक है ना। फिर तुम्हारा राजा मेरे नौकर का नौकर का नौकर है, तुम्हारे राजा मेरे नौकर का नौकर का नौकर है। 3rd क्लास नौकर, 1st डिवीजन भी नहीं, 2nd डिवीजन भी नहीं, 3rd डिवीजन का नौकर है। क्या आप होशियार मंत्री साहब हैं तो आप ही बोलिए, मालिक 3rd क्लास नौकर के पास जाना कि नहीं जाना? तो पंचायत में पड़ गए बेचारे मंत्री। अब बात आप जो कह रहे ठीक कह रहे, नौकर के पास वो भी 3rd क्लास के पास जाना नहीं चाहिए, वो आना चाहिए। तो फिर
तुम्हारे राजा मेरा नौकर का नौकर है। कैसे लगा उनको? क्या उठपटा के बोलता है, थप्पड़ भी मार नहीं सकता, ये इतने लोग हैं, नहीं भी चुप भी नहीं बढ़ सकता, क्या क्या बोलता है। गुस्से से उठ करके निकल गया मंत्री साहब। गया तो जा करके राय के सामने खड़े हो गए। क्या हो गया? वो बोले महाराज उस बच्चे के पास, वो तो क्या है 8 साल का है, तो उसके बारे में आप सोचिए मत। अरे बोला तो क्या बोला? महाराज मैं बोल नहीं सकता आपके सामने, वो बच्चा क्या बोला वो मैं नहीं बोल सकता। बोले तो फिर आप चुप नहीं रह सकते, वो बच्चे को नहीं अगर शिक्षा मुझे मिले, आई कैन नॉट से, मैं बोल नहीं सकता। अरे भाई क्या है, बोलो तो बोलो। महाराज वो बोले जिसका काम जिसके पास होता है उसको जाना पड़ता है, मेरा काम नहीं, मैं आता नहीं हो रहा। राजा बोलो बात तो ठीक है, बात तो ठीक है बोला बच्चा, जिसका काम जिसके पास होता है वो जाता है। आप भी सर कोई तुम्हारे पास थोड़ी आता है ना, तुमको जाना पड़ता है ना, एमएससी भी जाओ कहीं तो आपको जाना पड़ता है। साहब भी तो आता है क्या? नहीं आता। यदि तुम्हारा काम कहीं हो तो आपको जाना पड़ता। बच्चा तो ठीक है बोला, और क्या बोला? बस इतना में अच्छा है हमारा, आगे सुनना भी आप सुनना भी नहीं, मुझे बोलना भी। अरे बोलो तो बोलो क्या बोला? महाराज क्या बोले, वो क्या बोला, ये क्या समझ के बोला मुझे मालूम नहीं। वो कहते हैं आपको उनके नौकर का नौकर है कहते हैं। उन घर में नौकर ही नहीं है, उसके घर में नौकर ही नहीं है, इतने गरीब हैं, माँ बाप है, वो बच्चा रहता है, वो कहता है कि राजा साहब मेरा नौकर का नौकर है, मैं ऐसे 10 नौकर पास कैसे हूँ? अरे मालिक पास नौकर को आना पड़ता है, मालिक नौकर पास नहीं जाते। बोला बात तो ठीक करता है बच्चा, मालिक पास नौकर जाना चाहिए, ठीक करता है। फिर ऐसे मैं इस देश का राजा हूं जानते हुए भी बच्चा ऐसा बोलता है तो कुछ भी गुर होगा, उसमें कोई रहस्य होगा, कोई रहस्य होगा। राजा साहब बोला हम चले, कहाँ जाएंगे? तो बच्चे के पास, क्योंकि नौकर को मालिक के पास जाना पड़ता है। तो बच्चे ने बोला नौकर को मालिक के पास जाना पड़ता है, अब जाएंगे। वो क्या मालिक है सोचेंगे, विचार करेंगे, हम नौकर कैसे, ये तो पूछेंगे। ये ठीक बोला तो ठीक, नहीं बोला तो फिर शिक्षा देंगे, चलो। और क्या, राय साहब तैयार हो गए तो क्या है, पूरे भाग के समाचार मिला, अरे राय साहब आ गया, बच्चा ऐसा बोला, माँ बाप अगर रोने लगे, क्या करते हैं पता नहीं, फांसी देते हैं, क्या जेल में डालते हैं, क्या करते हैं, राजा तो राजा है भाई, तो क्या करेंगे बेचारे घोड़ा गए। तब व्यवस्था करके रखे, बच्चा तो निडर आराम से बैठा था, खेल रहा था। मैं जब राय साहब आ गए तो गया अंदर और जाके बैठा, राय साहब आगे बैठे। तो आपने कहा कहते राजा मेरा नौकर का नौकर है, क्या आपको ये बात अच्छा लग रहा है? आप जानते हैं मैं इस देश के राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं बार बार बोलता हूं आपको, मंत्री और प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति अलग और राजा साहेब अलग। आजकल कोई राजा हो नहीं सकता। राजा शब्द का पहले जमाने में ऐसा अर्थ था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों जिनके हाथों में रहते थे उनको हम राजा बोलते थे। आजकल ऐसा नहीं ना, कार्यपालिका लोकसभा है, ठीक है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, व्यवस्थापिका आईजी रक्षा सचिव, होम मिनिस्टर है शिंदे साहब। अलग अलग है ना भाई, व्यवस्थापिका अलग है, न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। पिछले जमाने में ऐसा नहीं, जैसे राजा बोले वही कायदा, राजा जो बोले वही शिक्षा, राजा बोले खत्म, कोई पूछ नहीं सकता, ऑर्डर उसी को राजा बोलना। आजकल कितने भी बड़े मंत्री हो तो राजा नहीं, उसके ऊपर केस आप डाल सकते हैं, चल रहा है ना वो लोकायुक्त, राजा के आप मिनिस्टर के ऊपर भी आप चला सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन पुराने जमाने में कोर्ट में जाना प्रश्न है। राजा साहब बोले आप जानते हैं कि मैं राजा हूं, आई एम द होल एंड सोल ऑफ दिस किंगडम, इस राज्य का मैं संपूर्ण मालिक हूं,
इतना जानते हुए भी आप बोलते हैं कि मुझे आपका नौकर क्या बात है? क्या मैं नौकर हूं? वो बोले महाराज आप लोगों के लिए मालिक है, मेरे लिए तो नौकर है। लोगों के लिए तो आप मालिक है, मेरी दृष्टि में आप नौकर है। क्या ऐसा? महाराज मैं जैसे बोलता हूं वैसा मेरा मन सुनता है। मेरा नौकर मेरा मन है, मेरे मन के नौकर मेरी इंद्रियां हैं। हाँ, जैसे मैं बोलता वैसा मन सुनता है, मेरे सिवाय कुछ नहीं कर सकता। इसको देखना नहीं देखना, इसको सोचना नहीं सोचना। जैसे मैं कहता हूं वैसा मेरा मन सुनता है, मेरा मन जैसे कहता है मेरी इंद्रियां सुनती है। इसको देखो देखो, इसको खाओ खाओ, इसको पीओ पीओ, ये बोलो बोलो, नहीं। पर राजा साहब मेरा नौकर मेरा मन, मेरा मन के नौकर मेरी इंद्रियां, इंद्रियों के नौकर तुम है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे आपको चाहते हैं तो वो खाते हैं, वो पीते हैं, बोलते हैं, बस इंद्रिया जैसे कहती है वैसे आप चल रहे हैं। इसका अर्थ है मेरे नौकर का नौकर आप हैं। राजा साहब को बड़ा आश्चर्य लगा। बच्चा तो बराबर कह रहे हैं, हम इंद्रिय के दास हैं। जैसे हमारी इंद्रियां कहती है खाओ पियो मौज उड़ाओ, हम वैसे करते हैं। हमारे इंद्रिय के ऊपर हमारा मन का कंट्रोल नहीं है, मन के ऊपर हमारे कंट्रोल नहीं है। इसीलिए राजा साहब स्वीकार किया और बच्चे को अपने यहां ले गया। बच्चे को ले जाकर के वो राजा साहब कहते हैं, बच्चा मैं आपके इस उपदेश को देख करके मैं इतना प्रभावित हुआ हूं, आप जो चाहे वही वो करेंगे। राजा साहब को बोलते हैं आप जो चाहेंगे वो देंगे, वो जो कहेंगे वो करेंगे। बच्चा बोला मैं सब त्याग करके आपके साथ आ सकता हूं। राजा साहब जब बोलते हैं, बच्चा बोलता है राजा साहब ये संसार त्यागना बड़ी बात नहीं है। जो तुम्हारे अंतःकरण में सदा निरंतर ज्योति रूप से ध्यान रूप से विद्यमान परमात्मा को ही तू त्यागा है। अरे संसार त्यागने में कोई बड़ी बात है? सच्चिदानंद जिसको त्याग नहीं सकते उसको तुम त्याग करके भूल करके बैठे हो। भूलता जाता है यूरोप अपने आसमानी बाप को, बर्क भगवान समझा है भर्क और भाप। हाँ? यदि आत्मा को तू त्यागा है